मैम प्लीज मैम once more मैम। जोरदार तालियां बजाएंगे यहाँ पर। This is first time everybody make some noise. Absolutely, this is remarkable. सब मिल जाओ। आम के इस महोत्सव को बड़ा खास बनाया है यहाँ पर, और इस प्रांगण में सजाई गई इस शानदार अवसर को हम लोग भरपूर आनंद में मनाएंगे, और ये हम सब के लिए बड़ा ही गर्व का मौका है, बड़ा उत्साहित है हम लोग सब लोग। मस्ती है कसम। आम के पेड़ की पार्टी सबको बुलाए। जंगल में मजा रात चमकती देखो जादू। इधर आओ ये आम देखो, इस तरह का शेप है, पपीता के जैसा शेप है। ये कौन सा आम है ये? राजा वाला आम है भाई। देखो मैंने हाथ में उठाया, लेकिन मेरे हाथ से भी कितना बड़ा है देखो। अभी देखो एक आम दिखाता है, एक टोकरी के साइज के बड़ा बढ़ता है। ये देखो कितना बड़ा आम है, टोकरी भर गया है एक आम से, जबकि यहाँ पर इतने सारे आमों से टोकरी नहीं भर रहा है। यहाँ पर सारे के सारे आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा बड़ा साइज का लग रहा है। दोस्तों गर्मी का मौसम मतलब आम का मौसम, और आम तो हर किसी को पसंद है, और शायद इसीलिए आम को फलों का राजा कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गर्मी के मौसम में खास करके जून के महीने में बाजार में आपको कई तरह के आम देखने को मिलेगा। ओपन मार्केट में आम की वैरायटी बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलता है, जिनमें से सफेदा, चौसा, लंगड़ा, दशहरी और केसर जैसे आम बाजार में आमतौर पे देखने को मिलता है। लेकिन सोचो, अगर एक साथ कई सारे मैंगो की वैरायटीज आपको देखने को मिले, लगभग 400 के वैरायटी के आम आपको एक साथ एक ही जगह पर देखने को मिले, तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना। आमतौर पे ओपन मार्केट में तो इतने सारे वैरायटी के आम देखने को मिलेगा नहीं, तो इसलिए दिल्ली टूरिज्म हर साल मैंगो फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, जहां पर हमें इतने सारे वैरायटीज़ के मैंगोज देखने को मिलते हैं। 1987 से दिल्ली टूरिज्म कॉन्टीन्यूसली ये मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, और हर साल की तरह इस साल भी ये मैंगो फेस्टिवल आयोजन किया गया है त्यागराज स्टेडियम में, और ये है 34th मैंगो फेस्टिवल। 27 जून 2025 से लेकर 29 जून 2025 तक 3 दिवसीय ये मैंगो फेस्टिवल चल रहा है त्यागराज स्टेडियम में, जहाँ पर हमें 400 से भी ज़्यादा वैरायटी के आमों को देखने को मिलेगा। इस मैंगो फेस्टिवल में आने का कई और फायदे भी है, जैसे कि मैंने पहले से आपको बताया कि 400 से भी ज़्यादा वैरायटी के आम हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। उनमें से कई वैरायटी तो इतने दुर्लभ है, इतने रेयर है, उनको देखने का मज़ा ही कुछ और है। ऐसे आमों को भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो बहुत ही रेयर है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको मैंगो खरीदने को भी मिलेगा, और ये मैंगो आप जो खरीदोगे, जिनसे भी आम खरीदोगे, वो ओपन मार्केट के कोई फ्रूट सेलर नहीं है, बल्कि किसान खुद अपने खेतों से चुनकर आम लेकर सीधा यहाँ डायरेक्ट एग्जीबिशन में ले आएंगे, सेल एग्जीबिशन कम सेल के लिए। तो कुछ चीज़ें एग्जीबिशन में जाएंगे, कुछ सेल के लिए आएंगे। एग्जीबिशन देखने के साथ साथ और आम खरीदने के साथ साथ आप यहाँ पर मैंगो ईटिंग चैलेंज में भी हिस्सा ले सकते हो। इसके अलावा बच्चों के लिए किड जोन का भी इंतजाम किया गया है, जहाँ बच्चे खेल के साथ साथ आर्ट्स और इंटरेक्शन के माध्यम से खुद को और दूसरों को भी एंटरटेन कर सकते हैं। और 3 दिनों तक हर रोज़ यहाँ पर शाम को रंगारंग कार्यक्रम चलते रहेगा, तो आप इस रंगारंग कार्यक्रम को भी भरपूर एंजॉय कर सकते हो। इस मैंगो फेस्टिवल में आने का यही सब फायदे हैं, जिनके वजह से लोग यहाँ पर हर बार आते हैं, और हम लोग भी इस बार आए हैं ये मैंगो फेस्टिवल देखने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले एग्जीबिशन हॉल में जाएंगे, और वहाँ पर देखेंगे कि कितने वैरायटीज़ के आम हमें देखने को मिलता है। तो जैसे ही हम लोग एग्जीबिशन हॉल के अंदर गए, इतने सारे वैरायटी के आम को देखकर हमें ऐसा लगा जैसे कि हम लोग आम के समंदर में आ गए। हर एक आम एक दूसरे से अलग है, उनके स्वाद, उनके कलर, उनके साइज, उनके शेप, हर एक चीज एक दूसरे से अलग है। यहाँ पर लाए गए जितने भी आम हैं, उनकी एक यूनिकनेस है। कोई आम तो इतने बड़े हैं जैसे कि पपीते के साइज का हो, और कोई आम तो इतने छोटे हैं जैसे मानो कि नींबू के साइज के हो। अलग अलग आम के अलग अलग नाम भी रखा गया है। इतने सारे नाम है कि मैं आपको यहाँ पर बताकर खत्म नहीं कर पाऊंगा। 1-2 नाम मैं आपको बता दूं, और नाम भी इतने सुंदर सुंदर है कि सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। एक बिल्कुल छोटा आम हमने देखा है, नींबू के साइज का, उनका नाम रखा गया अंगूरी दाना। एक तो इतने बड़े आम हमने देखा, मेरे हाथ में नहीं समा रहा था, उसका नाम रखा गया राजा वाला आम, मतलब किंग साइज।
एक और वैरायटी का आम देखा हमने जिसका नाम था टॉमी एटकिंस। आमतौर पे दशहरी आम के नाम हम सबको पता है, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगी दशहरी का भी वैरायटी होता है। एक ऐसा ही वैरायटी हमने देखा जिसका नाम था गोल्डन दशहरी। एक ऐसा ही और एक अजीब सा आम देखा जिसका नाम था करेला। बताओ, करेला भी आम का नाम हो सकता है। बहुत ही मजा आ रहा है इन आमों को देखकर। इन आम के फसलों के बारे में जानकर भी हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही थी। जो मैंगो प्रोड्यूसर्स यहाँ पर अपने अपने बागों से आम लेकर आए हैं, वो अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे, इतनी अच्छी तरह से बता रहे थे कि कौन से आम किस तरह से उनको उगाना होता है, किस तरह से ग्रो करना होता है, केयर टेकिंग कैसे करना होता है। और कुछ ऐसे आमों के बारे में भी बता रहे थे जो कि लेट सीजन में पकते हैं। इस तरह के आमों के बारे में भी वो लोग हमें बता रहे थे। तो उनसे इन आमों के बारे में सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है। कई सारे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, जो लोग आम के ऊपर रिसर्च करते हैं। उनमें से कुछ नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि ICAR, IARI पूसा, ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डायरेक्टोरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर यूपी, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबोर, किसान मैंगो सोसाइटी, अर्थ मैंगो सोसाइटी, मलिहाबादी मैंगो फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड, सोसाइटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैंगो डाइवर्सिटी, अवध एग्रीटेक मलिहाबाद, और न जाने ऐसे कितने सारे मैंगो प्रोड्यूसर्स आज इस मैंगो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किए हैं। पहला दिन फ्राइडे था, जो कि वर्किंग डे था, तब भी इतने सारे लोग यहाँ पर आए, इतने सारे विजिटर्स यहाँ पर आए। तो आप सोचो बाकी जो बचे हुए 2 दिन है, सैटरडे संडे, वो तो छुट्टी वाले दिन होते, कितने सारे लोग आने वाले होंगे यहाँ पर, सोच सकते हो आप लोग। स्वीट एंड एसिड जो रेशियो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी मोर स्वीट वैरायटीज बाहर के लोग कम प्रेफर करते हैं, तो एसिड शुगर रेशियो भी जो है वो प्रॉपर बैलेंस, तो उस पर हम मुख्य शोध कार्य कर रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि जो आम के अंदर मुख्य समस्या है वो उसके शेल्फ लाइफ की है, यानी स्टोरेज कैपेबिलिटी हम जब रखते हैं तो बहुत ही कम दिन की होती है, तो उस पर भी हमारा शोध कार्य चाहिए। हम लोग ICRC गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आए हैं और लखनऊ में है ये इंस्टीट्यूट। वहाँ हम लोग का काम जो है आम पर रिसर्च करने का है, नई वैरायटी डेवलप करने का, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैरायटी है इंडिया में कलेक्ट करके अपने यहाँ मेंटेन करने का। तो इसमें हम लोग विविध प्रकार के आम जो हम लोग यहाँ पे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, उसमें से सैंपल लेके आए हैं दिखाने के लिए कि इतनी डाइवर्सिटी मैंगो की है। और जो हम लोग हाइब्रिड बना रहे हैं उनका भी डिस्प्ले कर रहे हैं कि किस तरीके के हाइब्रिड हमने जनरेट कर दिए हैं। यहाँ पर जितने सारे आम आप लोग अभी रखे हैं डिस्प्ले में, तो इसमें सारे अलग अलग किस्म के आम हैं, सारे अलग है। हर एक आम दूसरे आम से अलग है, हर एक आम दूसरे आम से अलग है। हर एक आम दूसरे आम से अलग है। बेच में नहीं ना, चलिए देखिए। अरे ये देखो इधर कितने छोटे छोटे हैं। 400 वैरायटी का आम यहाँ पर लाया गया है। 400 से भी ज़्यादा ही है। करेला, ये करेला आम है, करेला। ये है फजली, ये देखो फजली आम। उत्तराखंड, अच्छा उत्तराखंड में भी ऐसे आम। रिसर्च के है ये। ये सारे हाइब्रिड रिलीज वहाँ तक हाइब्रिड बनाया। ये सहारनपुर और उस सेंटर की रिसर्च
चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आज इस खास दिन हमारे बीच में वो नाम है जो किसी पहचान के लिए ताज है। बहुत गर्व और खुशी के साथ हम मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। एक बार जोरदार तालियां, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है मैम। और जोरदार तालियों के साथ हम अभिवादन करते हैं साथ में हमारे मिनिस्टर श्री कपिल मिश्रा जी फ्रॉम दिल्ली। चलिए साथ ही साथ हमारी और भी डिग्निटरीज का हार्दिक स्वागत है मंच पे। श्री नीरज बासुया जी ऑनरेबल एमएलए, साथ ही साथ हमारे बीच हैं श्री धर्मेंद्र जी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली। एक बार जोरदार तालियों के साथ मौजूदा हमारे सारे माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जी बिल्कुल, ये खास मौका है आप सभी के लिए, हम सभी के लिए, क्योंकि हमारे बीच में डिग्निटरीज मौजूद हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी दीप प्रज्वलन करके भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। Honorable Tourism Minister, to please felicitate Honorable Chief Minister of Delhi, Mrs. Rekha Gupta जी। और आप सबकी यहाँ पर तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए। सभी से विनम्र निवेदन है अपने अपने स्थान पे खड़े होकर एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मैं दरख्वास्त करूंगी मिसेस निहारिका राय, सेक्रेटरी एमडी एंड सीईओ दिल्ली टूरिज्म से, कि वो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री कपिल मिश्रा जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करेंगे। थैंक यू मैम। आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टे बैक। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा मिसेस निहारिका राय, सेक्रेटरी एमडी सीईओ दिल्ली टूरिज्म से, कि प्लीज ऑनरेबल एमएलए नीरज बासोया जी का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीबॉडी। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी मिसेस निहारिका राय जी से कि वो हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी श्री धर्मेंद्र जी का हार्दिक स्वागत करेंगे इस शाम में। प्लीज डू द ऑनर्स मैम। थैंक यू। And I would like to request Mr. Sanjeev Chuk, Chief Manager, to please felicitate Niharika Rai ji, the MD CEO of Delhi Tourism. ये सारा सेल के लिए रखा है ना, सेल। इन मैंगो के एग्जीबिशंस देखने के साथ साथ आप यहाँ से मैंगो खरीद के भी ले जा सकते हो। बहुत सारे वैरायटी के मैंगो यहाँ पर सेल हो रहा है और इनके प्राइस भी बहुत रिजनेबल है। जो भी मैंगो आपको पसंद है वो मैंगो आपको यहाँ से खरीदने को मिलेगा। हालांकि सारे के सारे वैरायटीज जो 400 वैरायटीज की बातें कर रहे हैं, उन 400 वैरायटीज के मैंगोज को खरीदने का तो नहीं मिलेगा, बट बहुत सारे ऐसे मैंगोज है जो बहुत रेयर है, बहुत ही दुर्लभ है, उनको खरीदने को भी मिलेगा। हमने जब मार्केट में गए थे जहाँ पर इन लोग सेल लगा रहे हैं, वहाँ पर जाकर हमने देखा है बहुत सारे अनोखे वैरायटीज के मैंगोज भी यहाँ पर सेल किया जा रहा है। भाई यहाँ आने का एक फायदा तो हो गया ये कि यहाँ पे इस तरह से एक तो मेरा लाइव आम का पेड़ लगा हुआ है, देखो कितने सारे, और इसमें बाकायदा आम लगे हुए भी है। ये देखो आम लगे हुए, ये थोड़ा थोड़ा पक रहा है। ये कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, आर्टिफिशियली नहीं लग रहा है, बिल्कुल नेचुरल है। ये पेड़ है, आप देख सकते हो। यहाँ ये टब में है, गमले में, बड़ा सा गमला है, उसमें पेड़ है। और ये पेड़ देखो आप इस तरीके से है। और फिर यहाँ ये आम का पेड़ है, टहनियम इस तरह से, और एक नहीं है, इस तरह से कई सारे पेड़ हैं। ये देखो यहाँ पे और देखो एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। आप इसको टच नहीं कर सकते, दूर से ही देख सकते हो। एक इस तरह से फेंसिंग करके रखा है और इसके अंदर सारे पेड़ इस तरह से रखा गया है। अच्छा इधर एक है, ओहो भाई साहब ये देखो, ये वाह झूलते हुए, एक ये भी है।
बिल्कुल नेचुरल। इधर भी लगे हुए कुछ, मतलब यहाँ खड़े होके आम के बाग में घूमने का फीलिंग आ रहा है इस तरीके से। देखो बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा है दिल्ली टूरिज्म ने। तो फ्रेंड्स, मैंगो फेस्टिवल देख लिया और यहाँ पे कितने तरह के मैंगोज़ हमें देखने को मिला, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, आपको बता नहीं पा रहा हूँ। इतने तरह के मैंगोज़ हमें यहाँ पर देखने को मिला और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमने एंजॉय किया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी भी यहाँ पर आए। मैंगो मैस्कॉट जो था उसकी इनॉग्रेशन किया है और कपिल मिश्रा जी भी आए, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टूरिज़्म, और भी बहुत सारे डिग्निटरीज यहाँ पे आए थे। काफ़ी अच्छा और काफ़ी मोटिवेशनल बातें की उन्होंने, मैंगो के बारे में खास करके बहुत सारी बातें की, तो बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।